स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शुभम को ध्यान पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम उत्तराखंड के जीके के टॉप 20 क्वेश्चन को अपनी वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं। ये टॉप 20 क्वेश्चन कभी ना कभी किसी ना किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन को ही हम अपनी वीडियो में डिस्कशन करते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत ही मदद करेंगे आगामी परीक्षाओं में। तो इसलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 2011 के अनुसार राज्य की कितना प्रतिशत आबादी शहरी अधिवासियों में रहती है। तो आपको बताना है कितनी है, इसका आंसर आपको बताना है क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो गया सी, 30.23% इसमें रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के अनुसार राज्य में औसत लिंगानुपात है, तो कितना है औसत लिंगानुपात। तो ये इसका आंसर क्या होगा, ए, 963। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के अनुसार राज्य के शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना है। तो कितना है शहरी में, आपको बताना है शहरी का कितना है। तो शहरी का कितना होगा, तो इसका आंसर होगा डी, 884। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। 2011 के अनुसार राज्य के शहरी आबादी में दक्षीय वृद्धि दर हुई, तो कितनी वृद्धि दर हुई थी। तो इसमें आपको बताना है कितनी वृद्धि दर हुई थी। तो आपको बताना है कितनी वृद्धि दर हुई थी इसमें। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो गया डी, 39.94% की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के अनुसार राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता है, तो कितनी साक्षरता है इसमें। तो इसमें 78.82%। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत जिलों को निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो आपको बताना है कौन सा क्रम सही है, कौन सा क्रम सही है। तो इसमें होगा बी, देहरादून, नैनीताल और हरिद्वार, ये क्रम में सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है। तो आपको पता है किस जिले की सबसे कम है। तो इसमें रुद्रप्रयाग की कम है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, रुद्रप्रयाग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो कौन सा है सबसे साक्षरता वाला, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखी महिला, आपको बताना है किस में है। तो ये देहरादून, इसका आंसर क्या होगा, ए हो गया, देहरादून। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो ये पहले क्या था, सबसे ज़्यादा था, और अब क्या है, सबसे कम है। तो आपको बताना है सबसे कम कौन से इसमें है। तो ये उत्तरकाशी जिले में है। ठीक है, उत्तरकाशी जिले में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में नैनीताल का स्थान है। तो जनसंख्या में नैनीताल का स्थान बताना है आपको, कितना है। तो ये चौथा स्थान है। कौन सा है, चौथा स्थान। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व है। तो उत्तराखंड का कितना जनसंख्या घनत्व है, आपको बताना है। तो कितना है इसमें, तो इनका कोई नहीं, इसका आंसर क्या होगा, डी, इनमें से कोई नहीं। कितना है इसका, मैं आपको बताता हूँ कितना है। तो कितनी होगी इसके, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी,
ठीक है, इनमें से कोई नहीं। कितना है? 1899। ठीक है, ये इसका गणतव्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जनपद कौन सा है? उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जनपद कौन सा है? तो आपको बताना है कौन सा नगरीकृत जनपद है। तो इसका आंसर क्या हो गया? तो इसका आंसर हो गया डी, देहरादून। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? देहरादून। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड राज्य के निम्न जनपदों में से किस जनपद की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो आपको बताना है किसकी है। तो इसका आंसर हो गया सी। इसका आंसर क्या हो गया? हरिद्वार। इसका आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की सबसे कम जनसंख्या है? तो आपको बताना है किस जनपद की सबसे कम है। तो ये बागेश्वर, यानी इसका आंसर होगा बी, बागेश्वर की सबसे कम जनसंख्या है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है? तो आपको बताना पुरुष की जनसंख्या कितनी है, सबसे अधिक कहाँ पर है। तो उसका आंसर क्या होगा? तो उसका आंसर होगा डी, हरिद्वार में। ठीक है, हरिद्वार में सबसे ज़्यादा पुरुष है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2011 के अनुसार जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का कितना प्रतिशत निवास करता है? जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का कितना प्रतिशत निवास करता है? तो आपको बताना है इसका आंसर कितना निवास करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया ए, 0.83। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में महिला की साक्षरता दर क्या है? तो आपको बताना है कितनी है महिला की साक्षरता दर। आपको बताना है इसमें। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, 70%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, तो किसमें सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? आपको बताना है। तो ये देहरादून है। ठीक है, इसका आंसर होगा क्या होगा? बी हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या है। तो आपको बताना है कितनी कुल जनसंख्या है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, 1,86,292। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो आपको बताना है कौन सा स्थान है ज़्यादा पढ़ाई में हमारा। तो ये 17वां स्थान है। कितना स्थान है? 17वां स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो आपको बताना है कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। तो इसमें ये हरिद्वार हो गया। ठीक है, हरिद्वार में सबसे ज़्यादा है जनसंख्या है। और ये हरिद्वार में कितनी जनसंख्या है? ये 18,90,422 इतनी जनसंख्या है यहाँ पर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में थी? तो सबसे न्यूनतम पढ़े लिखे व्यक्ति जो हैं वो कहाँ पर है? आपको बताना है। तो ये उधम सिंह नगर में है। कहाँ पर है? उधम सिंह नगर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिंग अनुपात की दृष्टि से उत्तराखंड में भारत में किस स्थान पर है? लिंग अनुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है? तो आपको बताना है ये किस स्थान पर है। आपको बताना है। तो ये 13वें स्थान पे है। ठीक है, 13वें स्थान पे है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में स्थान है। तो आपको बताना है कौन सा स्थान है। तो ये 25वां स्थान है। आज की हमने और पिछली वीडियो में हमने जनसंख्या का
जनसंख्या घनत्व का, क्षेत्रफल का, किसकी जनसंख्या ज़्यादा है। तो ये 2 वीडियो में हमने ये पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चा पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, तो उनको बहुत ही मदद करेंगी ये 20 क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में उसको बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।